बहू बहू। जी पिताजी। अच्छा एक बात बताओ, हमारा लल्ला यहाँ रहता है, खांसी हो रही है? वो पानी डालूं? नहीं नहीं। अच्छा एक बात बता, हमारा लल्ला यहाँ रहता नहीं, तेरा मन कैसे लगता है? कैसे बातें कर रहे हैं पिताजी आप? कैसी बातें कर? वैसे एक बात बता, लल्ला आया, लल्ला ने तुझसे शादी की, सब बात हो गई और सुहाग रात वाले दिन चला गया। पिताजी नहीं, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? और उनको तो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनका काम है। देख मेरी बात सुन, देख तुझे किसी भी चीज की कमी हो, परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई बात हो, और मुझको है ना अपना ससुर मत समझा कर, मुझसे ये पल्ला वल्ला मत किया कर। देख अच्छा नहीं लगता, जवान बहू है और घर में कोई रहता भी नहीं, तू उससे बात कैसे करेगी? अगर पल्ला करेगी तो लल्ला आ रहा है कल। पिताजी हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ दे, मैं तो बहुत पकड़ने की मन है, तू कह रही है तो बहुत छोड़ देता हूँ, लेकिन सुन लल्ला आ रहा है कल, कुछ कहिए मत। पिताजी बात क्या है थे आप ऐसे मेरे साथ इतना रिएक्ट क्यों करते हैं? जब वो चले जाते हैं तो इतनी गंदगी। गंदगी? अरे गंदगी तो नहीं होने दे रही है बहू, मैं तो चाहता हूँ तू गंदगी होने दे। देख तेरी सास मर गई, मुझे कम से कम 10 साल 15 साल हो गए उसके बिना रहते रहते। अरे मेरा मन नहीं करता, मेरे अंदर भी अभी थोड़ी बहुत जवानी बाकी है, मैं चाहता हूँ जवानी की भी भूख कहीं मिट जाए। अरे बाहर मुंह मारने से अच्छा है कि घर की गंगा में ही हाथ धो। पिताजी ये सब कुछ आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। हाँ, बेटी की उम्र की है? चलिए बेटी तो नहीं है, अरे उम्र की है तो क्या हुआ है, बेटी तो नहीं। और पिताजी बहुएं भी बेटी की तरह ही होती है। अरे ये सब तकियानुसी बात है, मैं नहीं मानता इन सब बातों को कि बेटी भी बहुओं की तरह होती है या बहुएं बेटियों की तरह होती है। मेरा कहना ये, मेरे मन की तू जान, तेरे मन की मैं जानूं। पिताजी जी फालतू की बातें मुझसे मत किया करिए। एक बार ये मेरी ख्वाहिश पूरी करते तो एकदम आनंद ही आनंद हो जाए। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी खाना बन गया था तो मैं खाना ले आऊं आपके लिए। अच्छा बेटी खाना बन गया? हाँ खाना बन गया है। चलो अच्छी बात है, हाँ खाना ले आना। और ऐसी सुस्त सी कैसी लग रही, क्या बात है? वो पिताजी के बारे में कुछ बताना था। पिताजी के बारे में कुछ बताओ, क्या बात, कोई बात होगी क्या? बताना तो बहुत दिनों से चाह रही थी लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन अब कुछ हदें ज्यादा होती है ये तो। देख बहू, बेफिक्र होके बोल, तुझे इस घर में रहना है, तुझे ये घर चलाना है। अगर कोई ऊंच नीच की बातें मालूम पड़ती हैं तो उन बातों को स्पष्ट हमसे कहो। बोलो क्या बात है? ताऊ जी वो पिताजी ना हाँ बहू, हरकतें करते हैं। जानता हूं मैं करता हुआ। वो लल्लन सिंह मेरा भाई जरूर है, पर न जाने इतना निकम्मा मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा हो। वो बहू हमारे इस गांव की औरतों को नहीं छोड़ता, तो बेटा घर में तो नजरें गंदी करने से वो क्या मना करेगा? वो तो खुद ये चाहता है कि हमारा घर बर्बाद हो। पर बेटी मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, तुझे बहुत संयम से काम लेना है, बहुत संभल के। अगर कोई बात होती है, अगर वो तुझसे कुछ कहता है तो मुझे बुलाना, तो मुझे आवाज देना, मैं आऊंगा। ताऊ जी आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। क्या हो गया बहू? कह रहे थे कि जब से बेटा गया तेरे तो स्वागरात्रि नहीं बनी हुई अच्छी तरह। कह रहे थे कि मेरे साथ बस बस बस, बताने में भी शर्म आती है। मैं समझ गया सब। आज बहू या तो वो है या मैं हूं। आज तो उसे अच्छा सबक सिखा के ही रहूंगा। सर से कुछ पानी ज्यादा ही ऊपर हो रहा है, अगर ये पानी और ज्यादा ऊपर हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा हमारा घर ही डूब जाए। बहू तुम अंदर जाओ और मैं इसे देखता हूँ। ठीक है ताऊ मैं खाना बनाती। जाओ। लल्लन, लल्लन। जी भैया। भैया के बच्चे दूर रहो मुझसे। क्यों? तुम जैसी गंदी नीयत रखने वालों से तो
पैर छुड़वाना भी अच्छा नहीं अरे समझता। क्या कर दिया मैंने ऐसा? एकदम भड़कते से हुए आ रहे हो। ये बताइए मैंने ऐसा क्या गंदा काम कर दिया कि मैं मुझसे आप पैर भी नहीं छुड़वाना चाहती? क्या गंदा काम कर दिया? हाँ, अरे थोड़ी शर्म बची है या नहीं आंखों में? मुझे तो शर्म बची है या नहीं बची है, पहले बात तो बताइए कि फालतू में बढ़ के जा रहे हैं। मुझे तो बातें कहने में भी शर्म आ रही है, और तुझसे बड़ा हूं मैं। मुझे ऐसी बात मैं कहूंगा तो मेरे मुझसे शोभा नहीं देगी। बड़े भैया तो फिर बात कैसे पता पड़ेगी? बात कैसे पता पड़ेगी? हाँ अच्छा, हाँ तू बात जानना चाहता है बिल्कुल। तो तू एक बात बता। हाँ तूने हमारे घर में बहू है, हाँ। उससे क्या कहा था तूने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। हरामखोर, भैया गाली क्यों दे रहे हैं? तेरी हड्डी इतनी चटकाऊंगा हैं? कि तेरे होश ठिकाने आ जाएगी। बाहर वालों से सुना मैंने बर्दाश्त किया। क्या बर्दाश्त किया हाँ? भैया, क्या बर्दाश्त कर पहले लिया? मेरी बात सुन ध्यान से। हाँ बताइए। बाहर वालों से जो तू बाहर करता था गंदी, अब बोलवाना चाह रहा है तो ले सुन। तू गंदी करतूत करता था, बाहर से शिकायत आती थी, और आज घर में भी तू ऐसी गुल खिला रहा है। तेरी पत्नी परेशान, हाँ, और वो तो तेरी बेटी के समान है। तुझे शर्म करनी चाहिए तुझे। तेरी पत्नी परेशान होकर के बेचारी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। तू देख लल्लन, अगर तेरा ऐसा ही हाल रहा और तूने ऐसे ही किया तो वो दिन दूर नहीं जबकि ये घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। भैया किसी ने आपको भड़का दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। और देखिए मुझे क्या मतलब, तूने उस बहू से इस तरीके की बात की तो की क्यों? मैंने क्या कहा है भैया? क्या कहा? हाँ? तूने ये नहीं कहा था उससे कि सुहागरात के बारे में बात नहीं की थी? हाँ, इतना बड़ा बात नहीं बड़े भैया, गलतफहमी हुई है। वो बहुत झूठ बोल रही है तुमसे। मैंने भी ऐसी कोई बात ही नहीं छेड़ी। कितना सीधा साधा, कितना भोला इंसान बनना है। हो तुझे तो मालूम नहीं स्वागत क्या होती है? या देखो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। एक बात बताऊं ईमानदारी की, आप मेरे से बड़ी हैं, तो मैं बस इतना जानता हूँ, मेरे सामने मेरे भैया की इज्जत बहुत ऊंची है। जब एक बात सोचो, वो बहू आपसे ऐसी बातें कर रही है तो वो किसी भी नीच खानदान से आई होगी। सुन भाई, एक तो इस बात को भूल जाओ कि वो बहू नीच खानदान और उस खानदान की, अब वो हमारे खानदान की है। अगर तू नीच बोलेगा तो वो नीचता हमारे खानदान को लगेगी, और हम नहीं चाहते कि हमारे खानदान को कोई नीच बोले। अरे अपने खानदान की नहीं कह रहा मैं। तब जब आए अंदा उसके कमरे में या हमारे उस आंगन में, जिस आंगन में बहू बैठी हो या काम कर रही हो, वहां झांकने की तो दूर की बात रही, आंख उठा करके भी तूने देखा तो तेरी आंखों को निकाल लूंगा। हरामखोर, तेरी आंखों को निकाल लूंगा। और आज से तू बाहर रहेगा खेतों पे, वहीं खाना खाएगा, वहीं सब काम करेगा, और वहीं तेरे पास टाइम से खाना पहुंचेगा। और हाँ सुन, अब तक तो ये गलती तुझसे हो गई। आगे के लिए इस बात के लिए कानों को खड़े कर लेना कि अब विक्रम आने वाला है, और विक्रम आए तब तक इन बातों को बिल्कुल नहीं करना, और कभी नहीं करना। क्योंकि बेटा, अपने घर की इज्जत अपने हाथों होती है, लौटाने के लिए तो बाहर वाले होते हैं इज्जत को। पर हमें पता है हमारी इस पगड़ी की कितनी वैल्यू है इस गांव में। वाह, आज इस बहू ने मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैंने प्यार से समझाया था, हजार बार समझाया था कि मेरी हो जा, तुझे किसी चीज की इस घर में कमी नहीं होने दूंगा, तुझे नाटू की रानी बना के रखूंगा। इसलिए इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। अब घी सीधी उंगली से ना निकले, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और मुझे पता है कि ये उंगली कैसे टेढ़ी करनी है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ पूछिए। मैं चंपारानी के पास आता जाता हूँ, ये अच्छी तरह पता है, और मैंने आपसे दवाई मांगी थी, लेकिन आपने मुझे वो काम पूरा करके नहीं दिया। वो दवाई के नाम पे आपने पता नहीं क्या पकड़ा दिया मुझे। आप कह रहे थे इसमें एकदम 1 नंबर का शिलाजीत है, और मैंने जब वो खाई तो वो किसी नंबर का शिलाजीत नहीं था। मियाँ, आपसे पैसों की बात करी थी हमने। पैसों की बात कर, आपने आधे कर दिए पूरे।
ऐसे ही आधी हमने दवाई कर दी। तो कम से कम ये बात आप हमसे कह सकती थी ना, क्या पैसे वाली बात थी तो हमें बताओ। हमने तो बहुत बार गया था, आपने सुनते नहीं हैं आप। मगर पैसे नहीं खर्च करते हो। पैसे आपको अब की बार पूरे मिलेंगे। ठीक, आधा आधा। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया है, सब खैरियत है? खैरियत है। और बताइए मुल्ला जी, बस ठीक ठाक है। तो ये क्या गांव में दवाइयां बेचते फिरते हो? हम हैं हकीम तुलक और तुम हो खाली फुलक। चुप! तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? हम जानते हैं आप गांव के चौधरी हैं। चौधरी हैं, तुम्हें पता है कि हमारी वैल्यू क्या है गांव में? हम तो बात उससे करते हैं जिन्होंने शादी कर ली होती है। आपने तो कभी शादी ही नहीं की और ताऊ बन गए फ्री में। ताऊ तो बन गए, एक बात बताओ, फ्री के बताओ। हमने शादी नहीं की, करी, पर हमने बारातें तो करी हैं। बारातें तो जाया हो जाती हैं। चुप! मेन चीज है शादी। हकीम, हम हैं हकीम तुलक, तुम हो सिर्फ फुलक। हकीम तुलक, तुम हो सिर्फ फुलक। चुप कर! देखो, हमारे सुनने में एक बात आई है हकीम साहब, सुनाइए। गांव से सुनने में हमारे एक बात आई है कि आप नकली शिलाजीत बेचते हैं, गुड़ की बनी हुई। देखिए साहब, बात तो सही है। जो मुझे पूरे पैसे देता है मैं उसे पूरा माल देता हूँ, और जो मुझे आधे पैसे देता है तो मैं गुड़ का शिलाजीत देता हूँ। देखो हकीम साहब, सुनाइए। ये विश्वासघात हमारे गांव के लोगों के साथ ना करें तो ही बढ़िया होगा। तो अपने गांव के लोगों से कह दीजिए दाम पूरे दिया करें। हाँ? हाँ? अरे तो उस दाम के चक्कर में आप थोड़ी सी शिलाजीत दे दिया करें, लेकिन चीज एक नंबर बेचा करें, तब ही आपका नाम होगा। और सुनो, एक बात बताऊं आपको, आप ये नकली शिलाजीत बेच रहे हैं ना, किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ऊपर छापा पड़ेगा और आप जेल में होंगे। देखिए हकीम तुलक, तुमने देखी नहीं है अभी तक मेरी झलक। अगर तुमने और ज्यादा व्यापार किया अपनी इस नकली शिलाजीत का, तो लाइसेंस रद्द कराने में मिनट एक नहीं लगेगी। हैं और हूं भूल जाओगे। देखिए चौधरी साहब, क्या? मेरे लाइसेंस रद्द कराने की बात मत करना। हाँ? सब बातें करना तो मैं ही हकीम हूँ। तो आप कल को तुम भी आओगे। नकली शिलाजीत हाँ। नहीं बेचोगे? नहीं, असली बेचूंगा। नहीं बेचोगे नकली? हाँ, नहीं असली बेचोगे? हाँ, असली ठीक बेचेंगे। है, असली बेचना। ठीक है, ठीक है, ठीक जा है, सकते हैं आप। ठीक है सर। सलाम अलैकुम चौधरी साहब। राम राम। अरे विक्रम, बाबा जी बेटा नमस्कार। आया तो हाँ पिताजी आ गया मैं। आने में कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं हुई? पिताजी अपना शहर है, क्या दिक्कत होगी मेरे को आने में? वो बात सही है बेटा, लेकिन ऐसा ही है देख, वाहन मिलने में थोड़ी सी हाँ बस परेशानी अब ये चल रही है। गांव की रास्ता ही खराब है। जो हार की वजह से होली गई है ना अभी 2-4 दिन पहले, तो इस चक्कर में अभी बस कम चल रही है। अच्छा ये बता, काम धंधा कैसा चल रहा है? काम पिताजी एकदम बढ़िया चल रहा है, मस्त एकदम। अच्छा ये बता, दिन के लिए आया है? अरे मुझसे 2-3 दिन बस। हाँ तो सही है 2-3 दिन अपने कर के घूम घाम के हाँ। आराम से एक आध कानों ने दिखवा के और सुई। जो भी अपने गांव का काम हाँ, सही है। इस तरह पिताजी मैं एक बात सोच रहा था, बता। मैं अपनी वाइफ को अपने साथ ही ले जाऊंगा पिताजी। क्यों? खाने पीने में दिक्कत आ रही है पिताजी, बनाने में अपने आप बनाना पड़ता है फिर। बेटा एक बात बता, तुझ अकेले को मतलब खाने पीने बनाने में परेशानी आ रही है? यहाँ पे बड़े भैया हैं, मैं हूँ, हमारा खाना कौन बनाएगा? और सुन, तूने अभी तक लालचन देखी है बहू के? अबे कम से कम 2-4 साल घर पे बर्तन तो दे हम लोगों को, जब हम बताएंगे कि बहू सही है तब हम तेरे साथ भेजेंगे। और सुन, ये बात मुझसे तो कही है तूने, घर पे जाकर कहीं मत दी हो। तो पिताजी इतना समय हो गया, अब कुछ साल भर से ऊपर होने लगवा रही है मेरी शादी को, तो भी अरे तो क्या हो गया? 2-4 साल बहुएं पहले घर में रहती है अपने में, एक आध बच्चा हो जाए, उसके बाद में खूब ले जाइयो, खूब घुमाइयो, कोई मना कर रहा है तुझसे? तो बच्चा कैसे होगा? मैं यहाँ रह रहा ही नहीं हूँ तो फिर बच्चा कैसे हो ऐसा जाएगा? बकवास की बातें मत कर, बता। आता तो है ना यहाँ पे। आता हूँ तो मेरे को टाइम कहाँ मिलता है पिताजी इतना आने का? बकवास कम कर, महीने में उसको चिट्ठी मिलती है मेरे को। मुझे मत पता कि टाइम मिलता है नहीं मिलता, खूब चाट कराते रह के जा आदमी यहाँ पे। हम मुझसे खुलवाने की बात करें तो फिर। और सुन, चुपचाप आया है, बस बहू से इन बातों को मत छेड़ियो कि मैं तुझे अपने संग ले जाऊंगा, क्योंकि हमें हो जाएगी दिक्कत। बड़े भैया की रोटी कौन बनाएगा? मेरी रोटी कौन बनाएगा? और रोटी के तो छोड़, घर का झाड़ हुए, पोंछा है, बर्तन है, करकट है, खेत के काम है, निहार के हार सब अब दुनिया भर के सानी भानी लगानी पड़ती है भैंसों को। तो न्यार के यार तो तुम कर लेते हो, गाँव में चाची है, मैं उनसे खाने की क्या जाऊंगा? बकवास मत कर, जितनी देर हम उतनी सुन, और चुपचाप जैसे आया उन्हीं पैरों से 2 दिन चुपचानी काट जा और यहाँ से निकल जा, है कि नहीं?
जब मुझे लगेगा कि बहू जाने लायक है तो मैं खुद तेरे साथ भेजूंगा, परेशान क्यों होता है? ठीक है। जाना नहीं, 6 महीने और बर्थ के देख लेंगे, अगर बहुत सही चलती है तो तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद छोड़ के आऊंगा तेरे पास। सही है, चल जा, जा आराम से घर पे और सीधा सब तेज हो रहे हैं। सपना, सपना, अरे विक्रम आप आ गए? कैसी हो? बस ठीक हूँ। इतनी क्या हालत बना रखी है, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। क्या करूं यार, खाने पीने का कोई वहाँ पे है ही नहीं ढंग से। तुम अपने आप साथ करना लेके चलो पड़ता। ना, मैं खाना बनाएगा। नहीं, देख लेंगे अगली बार कभी आऊंगा जब तेरे साथ लेके चलूंगा, टेंशन ना। अगली बार क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी घर की भी तो प्रॉब्लम है, पापा जी भी है, फिर ताऊ जी भी है, इनको कौन करेगा? और मैं ताऊ जी से बात करके देखूंगा इस बारे में, क्योंकि मैं इस बार यही सोच कर आया था मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए। अब मैं ताऊ जी से बात करूंगा, ताऊ जी की सहमति रही तो चलेंगे साथ, वरना कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन हो गए मुझे अकेले रहते रहते। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो क्या हो गया, इतने टाइम से जो कुछ टाइम और सही, क्या दिक्कत आ रही है? इस बार तुम इतने क्यों पीछे पड़ रही हो मेरे? बस ऐसे ही, बस मेरा मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता तो घर है तो अपना, ताऊ जी में पिताजी में, क्या दिक्कत आ रही है घर में रहने में? मैं ताऊ जी से बात कर लूंगा, तुम दिक्कत क्यों ले रहे हो? वो बात ठीक है, जो बातें मैं तुमसे कर सकती हूँ वो बातें ताऊ जी से पिताजी से नहीं कर सकती ना। वो बात तो सही है तुम्हारी, कोई बात नहीं, आप दिक्कत ना लो। ताऊ जी को आने दो, ताऊ जी आएंगे शाम को, ताऊ जी से बैठकर बात करेंगे। ओके, ठीक है। तुम अभी अंदर चलो। चला। बहू, बहू, बहू। अरे ताऊ जी, नमस्ते ताऊ जी। अरे विक्रम तू आ गया बेटा? हाँ ताऊ जी, कब आया? अभी कुछ देर पहले ही आया था ताऊ जी। अरे मुझे तो बताया नहीं घर में किसी ने, और मैं तो बाहर था। बहू कहाँ है? बहू ताऊ जी अंदर है। अच्छा अच्छा, और तूने खाना पीना खा लिया? नहीं ताऊ जी, अभी तो आगे बैठा हूँ, बस इतनी देर में आप आ गए। अच्छा अच्छा, तू इतना दुबला पतला कैसे होता? खाना पीना खाता है नहीं खाता? अरे अरे हमारी तो बुढ़ापे की उम्र है भाई कि हम तो नहीं खा पाते, पर वहाँ तो एकदम बच्चों को तंदुरुस्त रहना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, तभी तो काम कर पाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, खाने की तो प्रॉब्लम सारे वहाँ पे। अरे बहू, बाय। बहू, क्या हो गया? एक मिनट बेटा, हमारे लिए एक कप चाय बना के लाना, ठीक है? हम बाहर बैठेंगे चौपाल पे, अभी तो बच्चे से बात कर रहे हैं। अच्छा तो बेटा सुनो, हाँ ताऊ जी। आप कुछ दिन तो रह करके जाना, जाओगे नहीं? ताऊ जी 2-3 दिन की मिल गई छुट्टी, वो भी त्योहार के बाद मिली है। होली तो तुम्हें पता है निकल ही गई। हाँ हाँ, होली पे नहीं आया था, वह बड़ा बहुत गांव के लोग बड़ा याद कर रहे थे। काम चल रहा था ऑफिस में बहुत, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब काम पे छुट्टी ध्यान दो। और यहाँ पे अभी रह के जाना 1-1.5 महीने। 1-1.5 महीने नहीं ताऊ जी, 2 से 3 दिन के लिए आया हूँ बस। 2 से 3 दिन के? हाँ, वो भी बड़ी मुश्किल से एप्लीकेशन दे के। अच्छा ठीक है। हाँ ताऊ जी। वैसे अब तू क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा, बस आया था, वो खाना बना रही है। तो तब तक खाना बन रहा है, जब तक तू मेरे साथ चल, बहुत चाय लेके या किसी को दे के वो भिजवा देगी चाय खेत पे, तो वहां ने थोड़ा मेरे साथ चल, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। चल आ बताइए ताऊ जी। बेटा, अच्छा ये बता कि अब तो तू बहू को ले जाएगा, पिछली बार कह करके गया था कि मैं जब अगली बार आऊंगा तब मैं बहू को ले जाऊंगा। ताऊ जी मैं सोच कर तो इस बार ही आया था, लेकिन फिर मेरा एकदम दिमाग पलट गया, क्योंकि आप भी हो, पिताजी भी हैं, आप दोनों को खाने में भी दिक्कत। अरे क्या मैं क्या पिताजी, तो फिर तेरा पिता वो तो अल्लड़ है, एक नंबर का बेहुदा इंसान। शायद मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद तेरे पिताजी ने तो तेरी कानाफूसी तो नहीं कर दी? नहीं, खाना कुछ नहीं ताऊ जी, आपके लिए भी। अच्छा एक बात बता, तेरे पिताजी ने कुछ कहा था? नहीं, पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रहा है बेटा, मैं बच्चों की शक्ल देख करके बता देता हूँ कि वो कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वो ताऊ जी पिताजी आपके ही कह रहे थे, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा आपको। देख बेटा, पिताजी कह रहे थे कि आपको कोई परेशानी हो गई ज्यादातर। मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, अभी तो इतना मेरे अंदर से बल कम नहीं हुआ है कि मैं कोई काम ना कर सकूं, और अगर बल कम हो भी जाता है तो पैसा किस लिए? इन पैसों से नौकर आएंगे और नौकर काम करेंगे। और हाँ बेटा, एक बात सुनते जाओ मेरी, बताइए ताऊ जी। तुमको अपनी बहू को लेकर के जाना है और तुमको बहू वहीं रखनी है। यहाँ एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी तुमको अपनी बहू नहीं रखनी है। तो ताऊ जी मैं सोच कर तो ये आया था, लेकिन फिर आप सब लोगों को क्या होगा? घर का काम मेरे बारे में नहीं सोचना कुछ भी, ना अपने बाप के बारे में। और देख बेटा, तेरा जो पिता है भाई, मैं एक बात बताऊं,
देख मेरा भैया ही है छोटा, और अगर वो रहेगा मैं रहूंगा। अच्छा मेरे अंदर से कोई ये थोड़ी नहीं कम हो गया, मैं तो अभी तो ये समझ ले प्रधान हूँ और इधर उधर घूमता फिरता हूँ, और तेरा पिता है वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अरे वो तो इतना फुर्तीला है अब भी, पहले से भी था और अब भी है। देख बेटा चिंता मत कर, ऐसा है मैं बताऊं, तू वहां पड़ जाता है अकेला, और फिर बेटा खाने की परवाह, अब वहां से अपनी नौकरी करके आता है तो फिर खाने की, तो इससे अच्छा ये है कि बहू को ले जाएगा तो पहले से पहले खाना बना के रखेगी बहू, और तू काम करके आएगा तो तुझे खाना मिल जाएगा। हाँ फिर तो मामले की है। अच्छा मैं तुझे यही बता रहा हूँ कि तू अपनी बहू को यहाँ से ताऊ जी फिर चिंता छोड़ दे पिताजी की मेरे ऊपर है। अच्छा पिताजी हो जाएगा भड़कर के घर में कि मैं हूँगा? हाँ वो बात तो सही बड़ा मैं हूँ या पिताजी है? मैं कहता हूँ आप ही हो हमारे लिए। बस चिंता मत करे, पिताजी कोई नहीं होते, मैं होता हूँ, और तेरे पिता को मैं समझा दूंगा। वो कुछ बोलेगा तो कह देना कि ताऊ जी ने बोल दिया है, वो मुझसे आगे बात कर लेगा, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है? हाँ आओ घर चल ले पहले, मैं पहले नहीं यहाँ बैठूंगा और चाय भिजवा दो, तो चाय ही नहीं आई। ठीक है क्या? हाँ सपना जी यार क्या हुआ? दिक्कत हो गई, इतना परेशान, क्या बात है? मैं टेंशन में पड़ गया हूँ। पिताजी कह रहे हैं कि बहू को लेके मत जा, और ताऊ जी कह रहे हैं कि बहू को ले जा बेटा, तेरे को दिक्कत होती है। मैं करूँ तो करूँ क्या यार, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अब तुम बताओ सपना मैं क्या करूँ? देखिए जो ताऊ जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, फिर ये सब भी तो अकेले रह जाएंगे ना। मुझे साथ ही ले चलिए। तुम्हें लेने तो तुम्हें आया था इस बार, लेकिन अब मेरा एकदम दिमाग घूम गया। ये लोग तो अकेले रह जाएंगे, ये बताओ मेरे को फिर क्या होगा? देखिए दोनों कर लेंगे ना कैसे भी। नहीं खैर ताऊ जी तो कह रहे थे कि लोगों रख लेंगे, ये हो जाएगा सब घर का, बेटा तू ले जाइए, वो तेरे को परेशानी होती है। तो फिर किस बात की फिक्र है, ताऊ जी सब संभाल लेंगे ना यहाँ पर। आप मुझे लेके चलो ना। चलो देखते हैं, पिताजी को भी आने दो एक बार, साथ बुआ जी पिताजी ताऊ जी भी बैठे होंगे तो दोनों ही बात कर लेंगे, जैसे बोलेंगे वो वैसा कंप्रोमाइज कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अब तू जल्दी से मेरे को खाना दे दे और ताऊ जी के चाय पहुंचा दे। ठीक चलो भैया मैंने क्या सुन रहा हूँ, ये आपने ये कैसे कह दिया उससे, क्या कहते हैं विक्रम से, कि बहू को तू अपने साथ ले जा? क्यों जा नहीं सकती बहू? नहीं क्या बहू इतने सालों से यहाँ पर है। कितने साल हुए अभी? एक साल कुछ दिन हुए अभी शादी को। तो एक साल ही नहीं होती। हाँ ये भैया बेटा वो मेरा है, हुक्म वो मेरा मानेगा ना कि आपका। एक बात बता, तू होता कौन है? मैंने अपने भतीजे के लिए ये सब किया, और मैंने भतीजे को बोला कि तू अपनी बहू को ले जा। अरे आप होते कौन है भतीजे से बोलने वाले? औलाद मेरी, पैदा मैंने किया, सब काम मेरे, मैंने इतना पाल पर उसके बड़ा किया। आप तो पहले से ही निर्वंशी थे, आपकी शादी भी नहीं हुई, और शादी हो भी जाती तो शायद मुझे तो लग रहा है कि आप औलाद की शक्ल भी ना देख पाते, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता। और सुनिए भैया, आज आपको आसानी से समझा के जा रहा हूँ, मेरे घर के मामलों में बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ मतलब कि मैंने जिस भाई को छोटेपन से पढ़ाया लिखाया, उसे चलना फिरना घूमना सिखाया, आज तू मुझसे इस तरीके से, इस लहजे में इस बात को बोल रहा है कि तुम निर्वंशी हो? हाँ फिर एहसान किया ना मुझ पे, निर्वंशी तो तुम हो, और एहसान तुमने इसलिए मुझको पाला, इसलिए पलोसा कि तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ, और मेरे बच्चों को तुमने इसलिए पाला क्योंकि तुम निर्वंशी थे, तुमने औलाद की शक्ल नहीं देखी। और सुनिए, तुमने कोई एहसान नहीं किया, बाप पिताजी की दौलत थी इसलिए तुमने मुझे पाला, मेरे ऊपर पढ़ाई लिखाई, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे बच्चों को पलवा दिया। अब देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ और तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, मैंने बहुत दिन इज्जत कर ली और करवा ली। बस अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, मेरे घर के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। और जाना कुछ करोगे तो अपना हिस्सा लेके अपना खुद देखो, और मैं अपना खुद देख लूंगा, मुझे क्या करना है। तूने आज इस बात को बोल दिया कि माँ बाप जो दौलत छोड़ गए थे उस वजह से इस पर्पस पे मैंने तुझे पाला है। और क्या? अरे बेहुदे पागल, अगर ये सारी संपत्ति अगर मेरी होती, अगर शादी कर लेता तो तू कहां छोटा सा दर दर इधर उधर भटकता, और वो जो किसी दूसरे खून की यहां आती, तेरी देखभाल करती हूँ। अरे देखभाल करती ना करती, देखिए सुनिए भैया, देखभाल मेरी करती या ना करती,
अरे अनाथ बच्चे क्या पलते नहीं है? अरे भीख में रोटी मिल जाती है, दुनिया पल जाती है। ये एहसान मुझ पे मत गिराइए। आपने खाली इसलिए मुझे पाला क्योंकि आपको बाप जी की पिताजी की दौलत दिख रही थी। खेत में से अपना, क्यार में से अपना, पौधे से अपना, सब तुमने अपने पेट में भर लिया। मुझे दिया क्या? हाँ बोल। जवान संभाल कर बात कर। ठीक है। एहसान फरामोश। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से रोटी खिलाई, मैंने तुझे अपनी इस कन्नी उंगली से पकड़ के चलना सिखाया। मैंने अपनी शादी नहीं की, पर मैंने अपना भाई ना समझ करके अपनी बेटे की निगाहों से देखा कि ये मेरा ही बच्चा है। और तू आज ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, निकलना नहीं है, अपना हिस्सा लो जो कि कल को तुम मेरे मुंह पे थूक ना सको कि मेरा खा बचा लिया इसने। अपना हिस्सा चुपचाप लो, जितना हिस्सा तुम्हारे खेत में आ रहा अपना खेत ले लो, क्या लो, और जैसे आ रहा आधा आधा कर लो सबरा। बस कुल मिला के बात है ये। और आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ये चांटा मार के तुमने इतनी बड़ी गलती की है भैया कि तुम सोच नहीं सकते। मैं मानता हूं मैंने। अरे एक बात बता कि एक मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं तेरे एक चांटा भी नहीं मार सकता। मार सकते, आप नहीं मार सकते। मेरा बाप मार सकता था, मेरी माँ मार सकती थी। आपको इतना हक नहीं है कि आप मुझ में थप्पड़ मारेंगे। और सुनिए भैया, आज से आपका मेरा ये रिश्ता जो है यही खत्म हुआ। आज से मेरी औलाद मेरी, और आप जैसे जी रहे थे अपना जीवन पालन अपने आप देखिए। जिस दिन मर जाएंगे ना, आपकी अर्थी को आग देने नहीं आऊंगा। अपनी अर्थी के लिए आग का भी इंतजाम कर लीजिएगा। चलता हूँ। ये होती है भाई। फिर जिंदगी में मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। सारी जमीन जायदाद इसके लिए, इसके नाम, और आज ये सबक सिखा के मुझे चला गया। बारे विधाता, जैसा तूने मेरे साथ मेरे नसीब में लिखा ऐसा किसी के लिए मत लिखना।